नमस्कार। सोचिए एक ऐसा महीना जब हवा में ही उत्सव घुल जाता है, भक्ति की एक अलग ही लहर दौड़ जाती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू कैलेंडर के उसी बेहद खास महीने भाद्रपद मास की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर साल का ये एक महीना इतना खास क्यों है? ऐसा क्या है इसमें कि ये लाखों लोगों के लिए भक्ति और बड़े बड़े त्योहारों का सेंटर पॉइंट बन जाता है? चलिए, आज इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये भाद्रपद महीना है क्या। फिर देखेंगे कि इसका नाम इतना यूनिक क्यों है। इसका कनेक्शन सीधा सितारों से है। इसके बाद बात होगी उन बड़े बड़े त्योहारों की जिसका सबको इंतजार रहता है। और आखिर में हम इस पूरे महीने के स्पिरिचुअल एसेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये भाद्रपद महीना आखिर है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? तो देखिए, भाद्रपद, जिसे हम आम बोलचाल में भादो भी कह देते हैं, ये हिंदू कैलेंडर का छठा महीना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पवित्र चातुर्मास का दूसरा महीना भी है। चातुर्मास यानी वो 4 महीने जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और भक्ति के लिए माने जाते हैं। तो भाद्रपद उसी खास स्पिरिचुअल पीरियड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कहते हैं ना, हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। तो भाद्रपद के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसका नाम भाद्रपद ही क्यों पड़ा? इसका जवाब हमें जमीन पर नहीं, आसमान में सितारों के बीच मिलता है। देखिए, इसकी वजह पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल है। होता क्या है कि इस महीने में जब पूर्णिमा आती है, मतलब फुल मून, उस रात को चांद आसमान में ठीक भाद्रपद नक्षत्र के साथ होता है। और बस इसी कॉस्मिक अलाइनमेंट, इसी खगोलीय मिलन की वजह से इस महीने का नाम पड़ गया भाद्रपद। और इसका जिक्र हमारे शास्त्रों में भी है, इस श्लोक में, जिसका सीधा साधा मतलब यही है कि जिस महीने की पूर्णिमा भाद्रपद नक्षत्र के साथ हो, वही भाद्रपद महीना है। मतलब हमारे पूर्वजों ने टाइम को भी कॉस्मॉस से जोड़कर देखा था। कितना फैसिनेटिंग है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस नाम का एक और बहुत ही सुंदर और गहरा मतलब है। संस्कृत में भद्र शब्द का अर्थ होता है शुभ, कल्याण या अच्छा फल देने वाला। तो इस हिसाब से ये महीना सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब रखे गए व्रत और की गई पूजा पाठ शुभ फल और आशीर्वाद लेकर आते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस महीने के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, मतलब इसके त्योहार। सच पूछिए तो भाद्रपद की असली पहचान ही इन भव्य त्योहारों से है। ये महीना तो जैसे त्योहारों का एक पूरा बुके है। एक तरफ भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है जन्माष्टमी, तो दूसरी तरफ गणपति बप्पा के आगमन का त्योहार गणेश चतुर्थी। और सिर्फ यही नहीं, इसी महीने में हरतालिका तीज भी आती है, राधा जी का जन्मोत्सव राधाष्टमी भी, और फिर अनंत चतुर्दशी का व्रत भी। मतलब सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। और हाँ, जब हम गणेश चतुर्थी की बात करते हैं तो ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, ये तो पूरे 10 दिन का महाउत्सव है। गणेश महोत्सव, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के साथ पूरा होता है। मतलब भक्ति और उत्सव का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन। तो ये तो हुई बड़े त्योहारों की बात, लेकिन भाद्रपद सिर्फ इन बड़े सेलिब्रेशंस के बारे में नहीं है। ये महीना पर्सनल डिवोशन और डेली डिसिप्लिन के लिए भी बहुत खास है। इस पूरे महीने में चातुर्मास के जो नियम होते हैं उनका पालन किया जाता है, जैसे कि सात्विक भोजन करना। साथ ही गणेश जी, कृष्ण भगवान और शिव पार्वती की खास पूजा अर्चना होती है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज है, दान। इस महीने में अन्न, जल या कपड़ों का दान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो इस महीने का असल सार क्या है, इसकी बिग पिक्चर क्या है? तो देखिए, भाद्रपद सिर्फ कैलेंडर का एक महीना भर नहीं है। ये असल में भक्ति, बड़े बड़े उत्सव और आध्यात्मिक अनुशासन का एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है। ये वो समय है जब घरों में एक अलग ही खुशी और पूजा पाठ का माहौल बन जाता है। एक ऐसा माहौल जो कहीं ना कहीं हमें हमारी जड़ों से, हमारे परंपराओं से दोबारा जोड़ता है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ये कितना अमेजिंग है ना? कि कैलेंडर का सिर्फ एक महीना साल दर साल लाखों लोगों की आस्था, उनके समाज और उनके जीने की तरीके पर इतना गहरा असर कैसे डालता है।